अब दीपो भवः आत्मा की शांति का रहस्य। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। भूमिका। कपिलवस्तु का सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारे चमकने लगे थे और राजमहल के विशाल प्रांगण में युवराज सिद्धार्थ गहन विचारों में डूबे हुए थे। उन्हें जीवन के सुख साधनों से विरक्ति हो रही थी। वे सोचते, क्या ये सब नश्वर नहीं? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जो मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सके? एक रात जब महल में सब गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ चुपचाप उठे और अपने प्रिय घोड़े कंटक पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। ये यात्रा आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी जो उन्हें बुद्ध बनाएगी। अध्याय 1, आत्म खोज की यात्रा। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, आलार कलाम और उद्दक रामपुत, लेकिन उनकी शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन नीराजन नदी के किनारे बैठे वे विचार करने लगे, क्या आत्मा की शांति केवल कष्ट सहने से मिल सकती है? यदि हाँ, तो क्यों अभी भी मैं अज्ञान के अंधकार में हूँ? तभी एक रामवधू सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। खीर ग्रहण करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा की शांति कठोर तपस्या में नहीं बल्कि मध्यम मार्ग में है। अध्याय 2, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। गया नगरी में उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक सत्य का बोध न हो जाए। रात्रि गहराती गई। पहले प्रहर में उन्हें अपने अनगिनत पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरे प्रहर में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के नियमों को समझा। तीसरे प्रहर में उन्हें ये बोध हुआ कि संसार दुख से भरा है और इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ी, वे बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, धर्मचक्र प्रवर्तन और अब दीपो भव। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। उनके उपदेशों ने अनेक लोगों का जीवन बदल दिया। समय बीतता गया, बुद्ध के शिष्य संघ में बढ़ते गए। एक दिन जब वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ विहार कर रहे थे, तब आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसका अनुसरण करें? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आनंद, अपने भीतर प्रकाश जलाओ, किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता मत रखो। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अध्याय 4, आत्मा की शांति का रहस्य। बुद्ध की यह शिक्षा केवल शब्द नहीं थी बल्कि आत्मा की शांति का गूढ़ रहस्य थी। इसका अर्थ था, अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत का निर्णय करो, अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो और स्वयं को जागरूक बनाओ। बाहरी संसार की अपेक्षा आत्म ज्योति पर भरोसा करो। क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाओ। अध्याय 5, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने दीर्घकाल तक धर्म का प्रचार किया। जब वे 80 वर्ष के हुए तो कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी नश्वर हैं, धैर्य और लगन से अपने मोक्ष का प्रयास करो। इसके बाद वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। आत्मा शांति की कुंजी। अब दीपो भव की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 वर्ष पूर्व थी। आत्मा की शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने में है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। बुद्ध का संदेश सरल है, अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि सच्चा प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। अब दीपो भव, आत्मा की शांति का रहस्य। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। अध्याय 6, आत्म जागरण की परीक्षा। बुद्ध के अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से कुछ को अब भी बाहरी सहारे की आवश्यकता महसूस होती थी। एक बार एक युवक साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि अपने भीतर प्रकाश जलाओ, लेकिन जब हमारे मन में संशय उठे, जब हम मार्ग से भटक जाएं, तब क्या करें? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब क्या सूर्य नष्ट हो जाता है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, वह तो वही होता है, बस हमें दिखता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, ऐसे ही तुम्हारा भीतर का ज्ञान और प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता, बस ब्रह्म रूपी बादल उसे ढक लेते हैं। जब संशय आए तब ध्यान करो, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करो और सत्य का आचरण करो। धीरे धीरे ये संशय समाप्त हो जाएगा। इस उत्तर ने उस साधु के मन का अंधकार दूर कर दिया। वह समझ गया कि आत्म ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अध्याय 7, क्रोध पर विजय और आत्म प्रकाश। एक दिन एक अहंकारी ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा,
यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उससे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो देने आया था उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई क्रोध और अपशब्द दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह कहाँ रहेगा? ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसने अपने क्रोध को जलते हुए अंगार की तरह महसूस किया जिसे वह स्वयं पकड़े हुए था। उसी क्षण उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। ये घटना सिद्ध करती है कि आत्म प्रकाश का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना भी है। अध्याय 8, एक राजा की दुविधा। मगध के राजा अजातशत्रु एक समय बुद्ध के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने पिता राजा बिंबिसार को बंदी बना लिया था और बाद में उनके मरने का कारण बने। लेकिन बाद में वे अपने कर्मों से पश्चाताप करने लगे। एक दिन वे बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, क्या मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि अंधकार में डूबे रहोगे तो और गहरे गिरते जाओगे, लेकिन यदि एक दीपक जलाओगे तो प्रकाश फैलेगा। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे भी आत्म शांति मिल सकती है? बुद्ध बोले, अब दीपो भव, अपने भीतर का दीपक जलाओ और करुणा तथा धर्म के मार्ग पर चलो। राजा ने उसी क्षण अपने जीवन को धर्म और सेवा के पथ पर समर्पित करने का संकल्प लिया। अध्याय 9, आनंद की परीक्षा। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य और सेवक थे, हमेशा उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन बुद्ध चाहते थे कि वे भी अपने भीतर प्रकाश खोजें। एक दिन जब बुद्ध विहार में ध्यान कर रहे थे, आनंद आए और बोले, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमें कौन राह दिखाएगा? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, आनंद, मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन सत्य और धर्म सदा रहेंगे। जब संशय आए तो भीतर झांको। अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। आनंद ने पहली बार समझा कि बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अध्याय 10, अंतिम उपदेश और आत्मा की शांति का अंतिम रहस्य। बुद्ध की अंतिम वेला आ चुकी थी। वे कुशीनगर में एक शाल वृक्ष के नीचे लेटे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकत्र थे। आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी, आनंद, कोई भी नश्वर शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन सत्य और धर्म अमर है। हर जीव को अपने मोक्ष का स्वयं प्रयास करना होगा। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अपने दीपक स्वयं बनो। अब दीपो भव केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आत्मा की शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर है। जब हम सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं तो भीतर का दीपक स्वयं जल उठता है। बुद्ध के इस संदेश को अपनाकर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब दीपो भव, आत्मा की शांति का रहस्य। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। अध्याय 11, एक साधारण गृहस्थ की कथा। राजगृह में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सुधाकर था। उसने सुना कि बुद्ध आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। वह उनके पास गया और पूछा, भगवान, मैं गृहस्थ हूँ, व्यापार करता हूँ, परिवार पालता हूँ, क्या मैं भी आत्म शांति प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधाकर, आत्मज्ञान के लिए गृह त्यागना आवश्यक नहीं। जो संसार में रहते हुए भी सत्य, दया और संतोष का पालन करता है, वह भी आत्म शांति प्राप्त कर सकता है। सुधाकर ने प्रश्न किया, लेकिन संसार के प्रलोभनों से बचना कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। जब अंधकार हो तो दीप जलाओ, जब मोह आए तो विवेक से निर्णय लो। अब दीपो भव, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। सुधाकर को उत्तर मिल गया। उसने जीवन में लोभ और मोह को त्याग कर धर्मयुक्त व्यापार और करुणा का मार्ग अपनाया। अध्याय 12, बुद्ध और अंगुलिमाल। अंगुलिमाल नामक एक भयंकर डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। वह सोचता था कि अगर वह 1000वीं हत्या कर लेगा तो उसे अपार शक्ति मिल जाएगी। एक दिन जब बुद्ध उस जंगल से गुजरे तो अंगुलिमाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, जितना वह दौड़ता बुद्ध उतने ही आगे बढ़ते जाते। थककर उसने कहा, साधु रुको। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, अब तू रुक। अंगुलिमाल हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, लोभ और द्वेष से रुक चुका हूँ, अब तू भी इस अधर्म के मार्ग से रुक। अब दीपो भव, अपने भीतर प्रकाश जला और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल। अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भिक्षु बन गया। ये घटना सिखाती है कि आत्म शांति किसी को भी मिल सकती है, यदि वह सच में अपने भीतर परिवर्तन लाने को तैयार हो। अध्याय 13, एक शिष्य का अहंकार।
एक दिन बुद्ध के पास एक विद्वान ब्राह्मण आया जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था। उसने कहा, भगवान, मैंने सारे वेद पढ़े हैं, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, क्या इससे मुझे आत्मज्ञान मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार करे तो क्या उसे जीवन भर नाव सिर पर धोते रहना चाहिए? ब्राह्मण बोला, नहीं, जब नदी पार हो जाए तो नाव को छोड़ देना चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं बल्कि आत्मशांति प्राप्त करना है। जब तुम ज्ञान को साधन मानोगे तो वह तुम्हें मुक्त करेगा, जब उसे गर्व का कारण बनाओगे तो वह बंधन बन जाएगा। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने विनम्र होकर कहा, तारांकन, भगवान, अब मैं सच में सीखने के लिए तैयार हूँ। अध्याय 14, राजा अशोक और अब दीपोभव। राजा अशोक एक शक्तिशाली सम्राट थे। कलिंग युद्ध में उन्होंने भयंकर विनाश देखा और उनका मन व्यथित हो गया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा हृदय शांति पा सके? एक भिक्षु ने उत्तर दिया, राजन, युद्ध से कोई नहीं जीतता, सच्ची जीत आत्मा परिवर्तन से होती है। बुद्ध ने कहा था, अब दीपोभव, अपने भीतर का दीपक जलाओ। जब भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा तो बाहरी युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अशोक को उत्तर मिल गया। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। अध्याय 15, आत्म शांति और हमारे जीवन की राह। बुद्ध की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से मिलती है। अब दीपोभव का अर्थ है, स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो, सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करो। बाहरी चीजों से सुख मत खोजो, आत्मा के भीतर झांको। मोह, क्रोध और लोभ से मुक्त होकर जियो। जब हम ये सीख जाते हैं तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की यह अमर वाणी युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। अब दीपोभव, आत्मा की शांति का रहस्य। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। अध्याय 16, सुजात की खोज। सुजात नामक एक साध्वी बुद्ध के दर्शन के लिए आई। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ? बुद्ध बोले, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश स्वयं तुम्हारे भीतर है। दूसरों की मशाल का सहारा मत लो, अपनी मशाल स्वयं जलाओ। अब दीपोभव। सुजात ने पूछा, लेकिन मेरे भीतर संदेह उठते हैं, मैं इनसे कैसे मुक्त हूँ? बुद्ध बोले, जब अंधकार घना हो तो क्या दीपक जलाने से प्रकाश नहीं फैलता? सुजात ने उत्तर दिया, हाँ, फैलता है। बुद्ध मुस्कुराए, संशय भी अंधकार की तरह होता है। जब तुम ध्यान, करुणा और ज्ञान की लौ जलाओगी तो संशय मिट जाएगा। सुजात ने उसी दिन से ध्यान का अभ्यास किया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगी। अध्याय 17, असली धन कौन सा? बुद्ध के एक शिष्य कौशिक बहुत धनवान व्यापारी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, असली धन क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति सोने के सिक्के लेकर रेगिस्तान में जाए लेकिन उसे पीने के लिए पानी न मिले तो वह धन किस काम का? कौशिक बोला, बिल्कुल बेकार। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही बाहरी धन क्षणिक है, लेकिन आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा का धन अमर है। असली धन वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे कर्मों के रूप में रहता है। कौशिक ने जीवन भर धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया और सच्चे धन को अर्जित किया। अध्याय 18, शांति की खोज में एक योद्धा। एक योद्धा जिसका नाम विराट था, युद्ध जीतने के बाद भी बेचैन रहता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने अनगिनत युद्ध जीते हैं लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने दूसरों को हराया है लेकिन स्वयं को नहीं। जब तुम क्रोध, अहंकार और वासना को हरा दोगे तब सच्ची जीत मिलेगी। विराट ने पूछा, लेकिन मैं योद्धा हूँ, मैं अपने हथियार कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध बोले, हथियार छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने भीतर दया और करुणा का कवच धारण करो। जब तुम दूसरों की रक्षा के लिए युद्ध करोगे, न कि स्वार्थ के लिए, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अब दीपोभव, अपने भीतर प्रकाश जलाओ। विराट ने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। अध्याय 19, सबसे बड़ा तप क्या है? एक बार एक साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सबसे बड़ा तप क्या है? बुद्ध बोले, तारांकन, सबसे बड़ा तप अपने मन को शांत रखना है। साधु ने कहा, लेकिन कोई हमें अपमान करे तब भी? बुद्ध बोले, हाँ, जो व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता वही सच्चा तपस्वी है। अब दीपोभव, अपने भीतर की लौ इतनी तेज जलाओ कि बाहरी हवा उसे बुझा न सके। अध्याय 20, अंतिम शिक्षा। बुद्ध का अंतिम उपदेश यही था, हर व्यक्ति को स्वयं अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना होगा।
मैं केवल राह दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये शिक्षा कालजयी है। यदि हम इसे अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। आत्म शांति भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। गौतम बुद्ध की यह ज्ञान वाणी युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। अब दीपो भव, आत्मा की शांति का रहस्य। गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। अध्याय 21, महाकाश्यप और सच्ची शिक्षा का रहस्य। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस एक कमल का फूल हाथ में उठाया और मुस्कुराए। शिष्य अचंभित हो गए। वे सोचने लगे, बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तभी महाकाश्यप भी मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, तारांकन, महाकाश्यप ने समझ लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा, सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। सच्ची शिक्षा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अब दीपो भव, अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाओ। महाकाश्यप को बोध हो गया कि शांति बाहरी ज्ञान में नहीं, बल्कि मन और अनुभूति में है। अध्याय 22, एक बालक की जिज्ञासा। एक बार एक छोटा बालक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। इससे बचने का क्या उपाय है। बुद्ध ने उसे एक कप पानी दिया और कहा, तारांकन, इसे तब तक पकड़े रखो जब तक तुम्हारा हाथ दर्द न करने लगे। कुछ समय बाद बालक का हाथ थक गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम क्रोध को पकड़ कर रखते हो तो वह तुम्हें ही जलाता है। उसे छोड़ दो और तुम्हें शांति मिल जाएगी। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो और अंधकार में मत भटको। बालक ने इस शिक्षा को अपनाया और जीवन भर शांत रहने का प्रयास किया। अध्याय 23, प्रियदर्शी की भूल। प्रियदर्शी नामक एक धनी व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करता था। उसने सोचा कि वह सब कुछ जानता है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध बोले, पहले अपने अहंकार को त्यागो। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा बाधक है। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक उसमें ज्ञान नहीं समा सकता। प्रियदर्शी ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बुद्ध बोले, संपत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने भीतर के अज्ञान और अभिमान को छोड़ो। अब दीपो भव, अपने भीतर का प्रकाश जलाओ। प्रियदर्शी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। अध्याय 24, एक वृद्ध महिला की आत्म शांति। एक वृद्ध महिला, जिसका नाम वसुंधरा था, अपने पति और पुत्रों को खो चुकी थी। वह अत्यंत दुखी थी और बुद्ध के पास आए। भगवान, मेरा जीवन अंधकार में हो गया है, मुझे शांति कैसे मिले। बुद्ध ने उसे एक सरसों के दाने लाने को कहा, लेकिन शर्त ये थी कि वह ऐसे घर से लाए जहाँ कोई मृत्यु न हुई हो। वसुंधरा हर घर गई, लेकिन हर कोई किसी न किसी प्रियजन को खो चुका था। वह बुद्ध के पास लौटी और रोते हुए बोली, भगवान, मैं समझ गई, संसार में कोई भी मृत्यु से अछूता नहीं है। बुद्ध बोले, दुख से बचने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। अब दीपो भव, अपने भीतर प्रकाश जलाओ और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो। वसुंधरा को बोध हो गया कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अध्याय 25, उपसंहार, आत्मदीप से जीवन का मार्ग। अब दीपो भव केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आत्मा की शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर है। जब हम सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं तो भीतर का दीपक स्वयं जल उठता है। बुद्ध का ये संदेश हमें सिखाता है कि 1. अपना मार्ग स्वयं खोजो। बाहरी मार्गदर्शक केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं होगा। 2. क्रोध, मोह और लोभ से बचो, ये आत्मा के अंधकार के कारण है। 3. ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करो। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। 4. अपने कर्मों पर ध्यान दो, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। गौतम बुद्ध की यह अनमोल शिक्षा युगों युगों तक हमें प्रकाश देती रहेगी। अब दीपो भव।